नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज बात एक ऐसे मुद्दे पे जिससे कांग्रेस की सियासत गरमाई हुई। 14 तारीख को दिल्ली में होने वाली राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली, जिसका असर राजस्थान कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। 22 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग में बहुत सी चीज़ें सामने आई। काफ़ी ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े जो नेता हैं राजस्थान के वो मौजूद नहीं रहे। इसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ संजय मून हैं। नमस्कार संजय जी। 5 तारीख को राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी जी, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी जी और नागौर से विधायक जो हैं हमारे हरेंद्र मिर्दा जी जो हैं वो मौजूद थे। और देखा गया कि जो बड़े चेहरे हैं राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, उनका उस मीटिंग में मौजूद ना होना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपने आप को इस कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा समझते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो अशोक गहलोत तो पूर्व में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा से पहले प्रदेश अध्यक्ष वही थे और वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका स्टेचर अपने आप में बड़ा है और वो अपने आप को अगर गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बुलाई गई मीटिंग्स में अगर वो जाते हैं, तो उनका शायद कद कम हो सकता है, ऐसा वो सोचते हो, इसलिए वो नहीं गए हैं। और बाकी तो अभी तक कोई वक्तव्य आया नहीं है उन दोनों की तरफ से भी और ना ही अशोक गहलोत की तरफ से, ना सचिन पायलट की तरफ से और ना ही गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। तो इसके ऊपर इतनी ही जानकारी है। सर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जो कम 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान की कांग्रेस से, दूसरा एक उभरता हुआ नाम जो कांग्रेस राजस्थान का अध्यक्ष भी रह चुका है और लगातार अटकलें हैं कि सचिन पायलट फिर से जब गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होगा तो वापिस से उन्हें शायद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनका इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल ना होना क्या दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अंतर्कलेश जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और दोनों नेताओं ने खुद को इस चीज से परे रखा है। जी हाँ, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि दोनों नेता अगर अपने आप को दूर रखते हैं और नहीं आते हैं इस मीटिंग में, इतने कद्दावर हैं और जब इस तरह का कोई मुद्दा पार्टी उठा रही है, तो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि इनके बीच में बहुत बड़ी रिफ्ट है। इन लोगों के बीच के अंदर आपस के इनके मतभेद, मनभेद जो भी हैं, वो अभी तक सुलझे नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का कद भी अब धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। वो भी अपने आप को एक प्रकार से मुख्यमंत्री की रेस में ऐसा समझ रहे हैं। तो इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट इतनी उनको तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़्यादा तवज्जो दी गई या ज़्यादा इस प्रकार का काम किया गया, तो गोविंद सिंह डोटासरा उन्हीं के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं आने वाले समय में। और यही एक कारण रहा हो कि दोनों नहीं आए हों, दोनों अपने लोगों को भी नहीं भेजा हो उन्होंने। यही कुछ हो सकता है। तो सर, एक टारगेट दिल्ली कांग्रेस आलाकमान से दिया गया है राजस्थान के बड़े नेताओं को कि करीबन 50,000 की भीड़ जुटानी है उन्हें 14 तारीख वाली रैली में। तो क्या आपको लगता है ये टारगेट पूरा हो पाएगा? और अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो किसके सर फूटेगा इसका ठीकरा? ये साफ तौर पर दिखाई देता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अगर केंद्रीय आलाकमान उनसे कोई भीड़ माँग रहे हैं या बोल रहे हैं उनको कि आप इतनी भीड़ लेकर आइए, और अगर वो नहीं लेकर जा पाते हैं, तो ये साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के सिर ही आएगा। दूसरी बात ये आती है कि 50,000 की क्या ये भीड़ लेके जा पाएँगे? तो मुझे नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा अकेले इतनी बड़ी भीड़ लेकर जा सकते हैं। उनको पार्टी के दूसरे बड़े नेता जैसे कि सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, इनका साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा हमने मीटिंग में देखा, इनको साथ नहीं मिला है, तो ये इनके लिए दूर की कौड़ी साबित होगी कि इनके पास इतनी भीड़ आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने राजस्थान में इनकी कई प्रदर्शन, कई रैलियाँ देखी हैं। जब ये राजस्थान में ही इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था इन्होंने पिछले साल, संविधान बचाओ रैली नाम से एक रैली निकाल रहे थे, उसमें 5,000 लोग नहीं पहुँचे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये 5,000 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, तो दिल्ली में 50,000 लोग जुटा पाना एक बहुत बड़ी बात होगी और ऐसा मुश्किल सा ही है। सर, जब जनता आपके जो जिस मतलब व्यक्तित्व कहें या फिर कहें कि आप जिन मुद्दों पर जनता की तरफ से
एक नेता लड़ता है, जब जनता उससे सहमत होती है तो वो अपने आप नेता के पीछे चल पड़ती है। तो 50,000 की भीड़ जुटाने जैसा शब्द बार-बार यूज़ करना या फिर ये कहना कि हम 50,000 की भीड़ लेकर नए, तो क्या सिर्फ़ भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी उस रैली में बस खुद को दिखाएँगे कि हाँ भाई, जब मैं निकलता हूँ तो मेरे पीछे भीड़ आती है। क्या जनता सही में उनके मुद्दों से कनेक्ट कर पा रही है? क्या जनता को भी एसआईआर और वोट चोर उतना बड़ा मुद्दा लगता है जितना राहुल गांधी को लगता है? अगर जनता को एसआईआर या ये मुद्दे बड़े लग रहे होते तो इनको ऐसे मीटिंग्स बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, रैली का सिर्फ आगाज करना होता, अपने आप लोग आते हैं। अगर आपने देखा हो 2011-12 में जब कांग्रेस की उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ तो अपने आप लोग उठ उठ के पूरी देश भर के हिस्सों से वहां पहुंचे। आपने 2020-21 में देखा होगा जब जो आंदोलन चल रहा था बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन, उस समय लोगों ने अपने आप को उससे कलेक्ट किया और वो वहाँ उस प्रकार के आंदोलनों में पहुंचे। और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच रही है कि उनके उसके इस मुद्दे से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अगर कनेक्ट कर पाते तो इनको भीड़ बुलाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको इस प्रकार की मीटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर गोविंद सिंह डोटासरा 50,000 की भीड़ जुटाने में असमर्थ रहते हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है उनके प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी का, या फिर वो आपको छीनती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे अगर आपको एक बड़ा टारगेट दिया गया है और आप अपने आप को चलो पहले प्रूव कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में या उसके बाद अभी अंतः उपचुनाव में, इसके बावजूद भी अगर आप भीड़ कितनी ला पाते हैं, आप दिल्ली तक कितने लोग लेके जा पाते हैं, क्योंकि वर्तमान में केंद्र के अंदर जो एनडीए की सरकार है, अगर आपको सरकार के खिलाफ लोहा लेना है तो आपको भारी भीड़ जुटाना एक प्रकार का प्रयोग होता है कि आप भारी भीड़ राजधानी में लेके जाएं ताकि पूरे देश की जनता, क्योंकि पूरे देश की मीडिया देखेगी, मीडिया जनता को दिखाएगी, पूरा देश देख रहा होगा। तो अगर देश देखेगा कि हाँ भाई, इतने सारे लोग इनके साथ सच में हैं, तब जाकर आपके मुद्दे प्रमुखता से उठते हैं। तो अगर आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष इतनी भीड़ भी नहीं लेके जा पाते हैं, 50,000 की भीड़ भी नहीं लेके जा पाते हैं, तो वो सीधा सा नुकसान गोविंद सिंह डोटासरा को होगा, उन्हें इस चीज का खामियाजा उठाना पड़ेगा। सर, जैसे हालिया जितने भी वाक़ये हुए हैं, उनमें दिख रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का चेहरा दिखाया जा रहा है, या फिर ये कहें कि वो खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मौजूदा समय में वो कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। चाहे फिर वो बीएलए बनाने की बात हो, चाहे मीटिंग्स करने की बात हो, हर चीज़ में लगातार वो आगे दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बेधड़क बात है वो कहते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी थोड़े से साइडलाइन होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, बेशक ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि राजस्थान कांग्रेस का सबसे जब भी जैसे कोई भी पार्टी होती है, उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता वही होता है जो उस पार्टी का अध्यक्ष होता है। तो अगर राजस्थान के अंदर अगर आप देखते हैं तो अभी वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में वही स्थापित है। रही बात ये कहने की कि वो अगर अपने आप को किस तरह देख रहे हैं, बिल्कुल डोटासरा भी चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर वो अपने आप को एक बड़ा नेता इस प्रकार का बना लें, जैसा स्ट्रेचर अशोक गहलोत का है, जिस प्रकार का कद सचिन पायलट का है, सीपी जोशी का है, उस प्रकार का वो कद बना ले और पूरे राजस्थान भर में अगर वो अपनी इस प्रकार की छवि बनाने में कामयाब रहते हैं तो उनके लिए भविष्य में फायदे का सौदा होगा कि उनकी राजनीति और ज्यादा लंबी चल सकती है इस मामले से। नहीं सर, वो तो खुद को कर ही रहे हैं। जैसे हालिया में भंवर जितेंद्र सिंह का मंच से खड़े होकर ये कहना कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राजस्थान कांग्रेस में जो उनके द्वारा किए हुए हालिया काम है उनको सराहा, और साथ ही एक बयान भी उनका बहुत वायरल हुआ जहाँ पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को हीरा और मोती की उपाधि देते हुए मंच से कहा कि ये दोनों की जोड़ी है और राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। उस पे भी वो लगातार ट्रोल हुए कि क्या अब यही संज्ञाएं रह गई है कि जो बड़े नेताओं को दी जाए। हम्म। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा जरूर टीकाराम जूली के उस जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ भंवर जितेंद्र सिंह ने जैसे इन दोनों नेताओं को ओवरशैडो किया, वहाँ आकर वो खड़े हुए और उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए कि हीरा और मोती हैं, इन दोनों की जोड़ी अच्छी है, ये जोड़ी हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है। ये सारे बयान एक प्रकार से साफ तौर पे बताते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा और तुकाराम जूली को कैसे भी करके आप किसी भी प्रकार से
उसी में रखिए कि ये ज़्यादा बड़े नेता नहीं बन पाए और आपकी शैडो में रहे। इसीलिए शायद केंद्र नेतृत्व ने वो जितेंद्र सिंह को भेजा हो कि आप उस कार्यक्रम में जाएँ। और जो शक्ति प्रदर्शन आजकल हर नेताओं ने अपने जन्मदिन के ऊपर बना लिया है, एक यूँ कहें आम स्वभाव सा बना लिया है, तो उस शक्ति प्रदर्शन को एक प्रकार से कैपिटलाइज़ करें, आप अपने पक्ष में करें, क्योंकि जितेंद्र सिंह स्वयं भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कभी हैं, वो भी मानते हैं कि कभी न कभी उनका भी नंबर लग सकता है। और अप्रकाश हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो उनका ये भी मानना है कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष के अंदर राजपूत मतदाताओं को ला सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बयान देना और वहाँ ओवरशैडो करना, ये तो सभी बड़े नेताओं की एक चाल होती है और वो उसमें बिल्कुल ज़रूर कामयाब रहे। सर, कास्ट की अभी आपने बात करी और एक लगातार आरोप अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी पे लगाया जा रहा था कि जब अभी जिला अध्यक्ष की सूची आई थी तो उसे जाट में कर दिया गया। ज्यादातर जितने भी जिला अध्यक्ष थे उन्हें मतलब जाटों को एक बड़ा हिस्सा मिला जिला अध्यक्षों में। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये और उनका बयान भी है कि मैं अपने समाज को पार्टी से ऊपर रखकर चलता हूँ। तो जो ये जो आरोप हैं क्या ये सही हैं? उस पे उन्होंने काफी टिप्पणियां भी दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कम कार्यकर्ताओं पे बहुत बहुत ही विवादास्मक थी वो जो सूची थी। देखिए, जब भी कोई नेता होता है, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, अगर कोई पदाधिकारी चुनने होते हैं, तो वो सभी चाहते हैं कि उनके पदाधिकारी या उनके जो समर्थक हैं, वो पदाधिकारी बने। अब ऐसा ही ये इसमें जिलाध्यक्ष वाली लिस्ट में देखा गया कि जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जिलाध्यक्ष वाला काम किया और जैसे ही सेंटर से ये लिस्ट आई अप्रूव होके, इसके बाद में इसमें जाट समाज से 10 जिलाध्यक्ष देखे गए। आमतौर पर क्या होता है कि जहाँ जाट बेल्ट है वहाँ आपको बनाने होते हैं और कम शायद यही हालत रही हो और यही वजह रही हो जिसकी वजह से इन्होंने जाट समाज से इतने ज़्यादा अध्यक्ष बनाए हो। रही बात अगर समाज को आगे रखने की, तो बिल्कुल हर नेता चाहता है कि उसकी स्वीकार्यता पार्टी के साथ-साथ उसके समाज में बनी रहे। गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट समाज में उतने स्वीकार्य नहीं है, तो वो अपनी उस स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए या जाट हितैषी दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया और जो उनके लिए बड़ा बैकफायर साबित हुआ और वो बिल्कुल उनके विपरीत चला गया। सर, अभी आपने कहा कि जो जाट बहुल एक कारण हो सकता है जज जिला अध्यक्ष बनाने का, तो सैनी समाज और विश्नोई समाज जो अपनी एक अच्छी खासी संख्या रखता है राज्य में, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण यही हो सकता है, सबसे पहली बात तो जैसे ये क्या गोविंद सिंह डोटासरा की चली लिस्ट बनाने के अंदर। दूसरी बात ये आती कि सैनी और विश्नोई समाज को नहीं बनाना, इसका संदेश वो ये देना चाहते हैं कि इन समाजों के अंदर से हम एक-एक छत्रप उठा लेंगे, लेकिन ज़्यादा पद नहीं देंगे। अब जैसे जोधपुर में भी बिश्नोई है, जालोर में भी है, गंगानगर की तरफ भी, हनुमानगढ़ में भी बिश्नोई है। लेकिन ये ऐसा चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बैलेंस कर लिया जाए और बाद में इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश भी की। और अब अगर समाजों को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी देना चाह रही थी, वो नहीं दे पाई, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा कि आने वाले समय के अंदर बिश्नोई और जो दूसरा समाज है, जैसा आपने कहा सैनी समाज है, ये धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी से दूर हो जाएगा ऑटोमैटिकली। सर, अभी हम बहुत बढ़िया जोड़ी की बात कर रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूरी। और टीकाराम जूरी के रिश्ते कैसे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ? मैं मतलब राजनीतिक रिश्तों की बात करूं, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है सर वो? देखिए, टीकाराम जूली भी पहली बार 2008 में विधायक बने थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी पहली बार 2008 में विधायक बने थे। डोटासरा लगातार 4 चुनाव जीते हैं, जूली ज़रूर 1 चुनाव हार गए थे। ये विधानसभा के साथी हैं, लेकिन हाल ही में इन दोनों के बीच में जो गड़बड़ देखी गई, जो रिफ्ट देखी गई, वो साफ तौर पर समझ में आई कि जब विधानसभा में एक कार्रवाई चल रही थी, मंत्री अविनाश गहलोत की तरफ से कोई बयान दिया गया जिसके बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज़ हुई और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा समेत 5-6 विधायकों को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि आप बाहर जाइए। उस बात से गोविंद सिंह डोटासरा को काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ कि भई उनको बाहर कैसे निकाल दिया गया है, लेकिन सदन की ओर से पूछा गया कि आप माफ़ी माँगिए। उन्होंने कहा था कि माफ़ी माँगिए, मेरा झूठा उनका इस तरह का कोई बयान था। अब बात आती है इसके बाद टीकाराम जूली ने माफ़ी माँग ली उनके बिहाफ पर। तो इस बात से गोविंद सिंह डोटासरा खासे नाराज़ हुए कि मेरे बिहाफ पे आप माफ़ी माँगने वाले कौन होते हैं? और इस वजह से इन दोनों के बीच में रिश्तों में कुछ खटास आई, जिसके बाद से आप देखेंगे टीकाराम जूली लगातार गोविंद सिंह डोटासरा के साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं और अभी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डोटासरा की लीडरशिप में रहेंगे। लेकिन ऐसा सदन के बाहर है, सदन के अंदर फिर देखेंगे जब अगला सत्र चालू होगा कि जूली
डोटासरा के साथ रहते हैं या डोटासरा जब सदन में जाते हैं तो प्रिपेयर्स रहते बड़ा रख पाते हैं किस प्रकार से देखते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी अभी इनके संबंध अगर हम देखें तो सभी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, उनकी भी होंगी, टीकाराम जूली की भी होगी। तो ये दोनों इस प्रकार से अभी जिस प्रकार से सार्वजनिक मंचों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उससे तो ये लगता है कि अभी ठीक है मामला। लेकिन क्या पता ये केंद्रीय आलाकमान को एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो, जनता को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये वो दोनों स्वयं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मतलब अगर इनके रिश्तों में कुछ आपसी खटास होती है तो क्या उसका असर 14 तारीख को होने वाली रैली में दिखाई दे सकता है? पर जहाँ तक आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, अगर खटास होती है बड़े नेताओं के बीच में अगर खटास होती है और वो अपने समर्थकों को वहाँ जाने से रोकते हैं, नहीं जाने देते हैं, तो इस बात का साफ-साफ सा असर पड़ेगा कि 50,000 की जो भीड़ गोविंद सिंह डोटासरा देखिए अकेले तो लेके नहीं जा सकते। दूसरे लोगों को उनको साथ लाना पड़ेगा और अगर वो लोग उनके साथ नहीं आते हैं तो ये काम नहीं हो पाएगा उनका। ये भीड़ उनके साथ नहीं जा पाएगी। सर, अभी हम बात कर रहे थे रैली में 50,000 लोगों को जुटाने की, तो हमने देखा है जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी अक्सर रैलियों में हमने देखी है भीड़ उमड़ के आती है। तो क्या अशोक गहलोत जो एक पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अगर मैं पूरी कांग्रेस की बात करूं, राजस्थान कांग्रेस में तो वो हैं ही, पूरी कांग्रेस में भी सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, वो काफ़ी साइडलाइन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या और हाल ही में उनके कुछ ऐसे बयान भी बाहर आए हैं जिसमें वो काफ़ी नाखुश दिखे हैं राहुल गांधी के लिए फैसलों पे, वो 2.5 साल वाला जो मॉडल था, या फिर कहें उन्होंने काफ़ी बगावत सी सूर दिखाई दी, तो क्या जो ट्यूनिंग थी राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी के बीच में वो बिगड़ती दिखाई दे रही है? देखिए, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में कभी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। ये इन दोनों के बीच में सदा से ही मतभेद चलते आ रहे हैं और जैसा अभी अशोक गहलोत बार-बार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर यही प्रतीत होता है कि वो राहुल गांधी की खुलकर अब खिलाफत करने का मन बना चुके हैं। और रही सही कसर उनके क्या कहते हैं राहुल गांधी के कुछ बयान इस प्रकार से पूरी कर देते हैं कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं ये काम नहीं कर पा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। अभी भी कुछ वैसा ही है और यही कारण है कि अशोक गहलोत अब भीड़ में आप जैसा कह रहे हैं, इन रैलियों के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जनता का मुद्दा नहीं है और इस प्रकार के मुद्दे अगर वो यहाँ राजस्थान के अंदर लेके जाते हैं तो जनता उन पर हँसती है। तो ये सभी बातें उनको राहुल गांधी से अलग खड़ा करती हैं और गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप पर इसका खास तौर पर सीधा-सीधा असर दिखाई पड़ेगा। सर, हमने पूरी सेशन में बातचीत हुई हमारी इस विषय पर। आपका क्या मानना है कि कैसी जाएगी ये 14 तारीख वाली वोट चोर गद्दी चोर रैली? आपके क्या विचार है? क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? ये बिल्कुल ही एक फ्लॉप शो होगा। आप देख लीजिए सभी नेता आपसी गुटों में बँटे हुए हैं, इनके पास इतनी भीड़ नहीं जुट पाएगी और इस वज़ह से ये रैली काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप होगी क्योंकि जनता इनसे जुड़ नहीं पा रही है। और इस रैली के बाद में इनका असली चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा कि इनके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय बूट, और ऐसे ही राजनीतिक विशेषज्ञों को हम आपके साथ बातें करने के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ में अक्षत पारी पॉलिटिक्स। शुक्रिया।